आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, गले वैजंती माला साजे, गले वैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम नाम को जो कोई गावे, श्याम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, है जीवन का सार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहि रख लीजे, अपने शरण में रख लीजे, करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुजस अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। जलेन शीतलीकरणं हस्ताभ्याम आत्माभिवन्दनम्। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, सामा शांति, रेदि ओम शांति शांति शांति, सर्वऋषि शांति, होत मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जुनेन जुनोय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।
सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे देव प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सर्वेभ्यो देवेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवाय स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकसा आभीरकङ्का यवनाखसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। भूतैर्महद्भिर्ययिमः परो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। श्रीते कमला कुच मंडल ये भीत कुंडल ये ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे। ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन ये भव खंडन ये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन ये जनरंजन ये यदुकुल कमल दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल कमल दिनेश मूल नरक विनाशन ये गरुडासन ये सुरकुल के निदान
जय जय देव हरे सुर कुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन ये भवमोचन ये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण ये जित दूषण ये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर ये धृत मंदर ये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे चकोर जय जय देव हरे अवचरणे प्रणता वयमे विभावये गुरु कुशलमा प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरं कुरुते मुदं मंगल मंजुलगीत जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीत जय जय देव हरे श्री कमला तुझ मंडल ये धृत कुंडल ये ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे गोविंद बोलो जय हो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल जय हो
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। नारद भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी श्रोताओं को राधा मोहन की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। कल हम लोग नारद जी के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने व्यास जी के जीवन में जो खिन्नता है, अशांति है, उसके कारण को बतलाया। अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचि स्रवः सत्यरतोद्धृत व्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्त समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कृति पवित्र है, आप सत्यवादी हैं, सत्यव्रत हैं। अब आप समाधि में स्थित होकर के और प्रभु के पावन यश का वर्णन कीजिए। और अपना जीवन भी बतलाया है और पूरा बतला करके कहे कि अब मैं चलता हूँ, अब अपना तुम काम करो, अपना हम काम करें। अब गाते बजाते नारद जी चले गए और ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति पुत्र ऋषि नाम सत्रवर्धन।
सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर व्यास जी महाराज समाधि लगाए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायम च तदुपाश्रयाम। तो उस समाधि में जब भक्ति योग के द्वारा मन समाहित हुआ, समाधि में पहुँचे, तो उनको माया और भगवान दोनों का दर्शन हुआ। ये आश्चर्य है, रात और दिन कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ता है, ज्ञान अज्ञान एक साथ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन व्यास जी को माया भी दिखाई पड़ रही है और ब्रह्म भी, या प्रकाश अंधकार दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा है। तो उसी समाधि में बैठकर और उन्होंने भागवत संहिता की रचना की और अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सुखदेव जी को आत्मा राम कहा गया है। सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, जैसे हम लोगों के जीवन में क्लेश की ग्रंथि है, कर्म की ग्रंथि है, भोग की ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि है, संशय है, विपर्य है, वैसा सुखदेव जी के जीवन में नहीं है। निर्ग्रंथा, और भगवान की भक्ति में वो हमेशा लगे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। लेकिन प्रभु का ऐसा चरित्र है, ऐसी लीलाएं हैं कि वह आत्माराम निर्ग्रंथ सुखदेव जी भी विवश होकर के इस भागवत संहिता का अध्ययन किए। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। इस भागवत संहिता का विवश होकर के अध्ययन किए सुखदेव जी। नित्यम विष्णु जनप्रिय। परीक्षितोत्थराजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम चौ पांडुपुत्राणाम बक्षि कृष्ण कथोदय। उनको भगवत चरित्र की रचना करनी है, कृष्ण चरित्र लिखना है, तो कृष्ण चरित्र का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो कहे कि परीक्षित के जन्म से। परीक्षित के जन्म से ही कृष्ण कथा का संबंध जुड़ा हुआ है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई और खून से लथपथ होकर के उस समर भूमि में पड़ गया। यदा मृधे कौरवसृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद गदा भीमर्ष भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। दुर्योधन की जांघ टूट गई, लथपथ पड़ा हुआ था खून से समर भूमि में। अपने मित्र की इस दयनीय दशा को अश्वत्थामा से नहीं देखा गया, द्रोणाचार्य के पुत्र। और पांडवों ने मेरे मित्र की ये दुर्गति की है तो मैं पांडवों का वध करके ही रहूंगा, और रात्रि के समय में ही चढ़ाई कर दिया पांडवों के शिविर पर। कौरवों के पक्ष में 3 लोग थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये तीनों ने, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने तो मना किया कि देखो रात में सोते हुए पर आक्रमण करना ये युद्ध नियम के विपरीत है, इसलिए हम लोग रात में नहीं सवेरे करेंगे। लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना, कहा कि नहीं हम लोग तो रात में ही चढ़ाई करेंगे। अब देखो यदि हम दिन में चढ़ाई करेंगे तो उनको जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी पांडव प्रबल हैं, हम लोग कमजोर हो चुके हैं, कुल 3 बचे हैं, न कोई सेना है न कुछ है, अस्त्र शस्त्र भी अब समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव ने अस्त्र शस्त्र दिया अश्वत्थामा को, और रात्रि के समय ही
पांडवों के शिविर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। धृष्टकेतु का नाम धृष्टद्युम्न का वध किया, शिखंडी का वध किया, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे 5 पांडवों से, उन 5 का वध किया। और उनके सिर को लेकर के अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पहुंचा। दुर्योधन ने देखा, कहा कि तूने क्या किया, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के बालक है, तुमने बड़ा भारी अधर्म किया है, बाल हत्या किया है। दुर्योधन ने प्राण का परित्याग किया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदत वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। अपने पुत्रों के मृत्यु से दुखी होकर के द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो उससे रोते बिलखते द्रौपदी को अर्जुन ने संतावना दिया कि तुम चिंता न करो, जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है, पुत्रों का वध किया है, उसको मैं पकड़ करके लाऊंगा, तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा, और अपने पुत्रों के अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस सिर के ऊपर पांव रख करके स्नान करना। और भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन निकल पड़ा। भीम आदि सब चल पड़े। अब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे घोड़े थक गए, रुद्र भयात यथार कह, जैसे रुद्र के भय से लोलार्क काशी में जाकर के सूर्य गिरे थे, उसी प्रकार अश्वत्थामा के अश्व भी गिर पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि ये पांडव हमको छोड़ने वाले नहीं, ये सब मार देंगे, तो अब क्या करें? तो उसको एक उपाय सूझा कि अब ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण, हे महाभावो, आप भक्तों के लिए अभयंकर है। ये प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हुआ है अश्वत्थामा के ये इस बाण से। क्या किया जाए? कहे कि देखो ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र से रुकेगा नहीं। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। टकराए तो आग उगलने लगे, आग की वृष्टि होने लगी। भागवत में तो भगवान का मतम च वासुदेवश संजाहारार्जुनोद्वयम, भागवत में तो आता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। लेकिन महाभारत में आता है कि महर्षि वेदव्यास जी आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, इन बाणों का निग्रह करो, नहीं तो ये असमय में प्रलय हो जाएगा। उनके कहने से अर्जुन ने दोनों बाणों का संग्रह किया और पकड़ लिया, अश्वत्थामा को बांध दिया। अरे भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हो? कहे कि बांध रहे हैं। कहे कि बांधो नहीं, मार डालो इसको। मार डाले? कहे कि हाँ हाँ, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरतम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। देखो, जो पागल हो गया है, प्रमत्त हो गया है, उन्मत्त हो गया है, जो सोया हुआ है, जो बालक है, जो मूर्ख है, रथहीन है, भयभीत है, शरण में आया हुआ है, उसका वध नहीं करना चाहिए। यह आतताई है, इसने बाल वध किया है, मार डालो इसको। एवं परीक्षिता धर्मम। भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि ये मारता है कि नहीं मारता है। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज इसको मारेंगे, लेकिन यहां नहीं, द्रौपदी के पास। यहां मारेंगे तो गड़प, मैंने कहा था कि तुम्हारे सामने मारेंगे, तो वहीं ले चलकर इसको मारेंगे। लेकर के आए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी ने देख,
तथा हृदम पशुत पास बद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम। ओ देखी कि ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र गुरुपुत्र इस प्रकार पशु के समान बांध करके लाया गया है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और कही उवाच चा सहंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम। द्रौपदी ने बोला, अरे ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसको बंधन से मुक्त कर दो। यह गुरु मानने के योग्य है। ब्राह्मण को हमेशा गुरु माना जाता है। इसको छोड़ो 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 इसको।